अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। सारे नहीं बोले, कोई धीरे से बोले, एक बार से श्रद्धा भक्ति प्रेम से भगवान से जुड़ना है तो जयकारा तो बोलना ही होगा ना, और नहीं तो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अच्छा लगा। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जिन वाणी का सार नव तत्व का ज्ञान है। नौ तत्वों का ज्ञान जिसको हो जाता है, उसका अर्थ परमार्थ समझ आ जाता है, फिर व्यक्ति को एक निश्चय हो जाता है संसार भ्रमण का कारण क्या है, दुखों का दुर्गतियों का कारण क्या है, और आत्म समाधि का सुख का खुशहाली का कौन सा मार्ग। दोनों रास्ते जब सामने आ जाते हैं, अब उसको चलना है किस रास्ते पर चलना है। कहते कोई श्रावक जंगल पार कर रहा था, तो एक राजा जो रास्ता मार्ग भूला था और वह शिकार के लिए निकला हुआ था, उसने श्रावक से पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है। अब वह सोचने लगा क्या बताऊं। ये राजा जिस ओर जाएगा ना, विचारों की शामत आ जाएगी। किनकी वाला। कहने लगा, महाराज मैं क्या जानता हूं, मैं तो दो रास्ते जानता हूं। कितने रास्ते। दो रास्ते। कहते कौन से रास्ते जानता है। कहते एक तो स्वर्ग का रास्ता जानता हूं और एक नरक का रास्ता जानता हूं। जीव हिंसा नरक का रास्ता है और जीव दया स्वर्ग का रास्ता है।
जीव हिंसा नरक का रास्ता है और जीव दया स्वर्ग का रास्ता। अब जिस ओर जाना है आप निर्णय करो। नरक तो जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, जाना किसी ने नरक में रास्ता दिखा देंगे ना। एक बार की बात है, संत किसी गोचनी के लिए किसी घर गए। वो जैन तो नहीं थे। अब संतों को देखे वो भैन भड़क उठी। तो दो संत कहने लगा ये तो रत्न प्रभा में जाने वाली है। कहाँ जाने वाली है? रत्न प्रभा में। उसको दोनों शब्द समझ आ गए। कहते रतन, जहां पर रतन ही रतन है, और प्रभा उनकी चमक। अब कहने लगी महाराज हमारे जैसे पापी वहां कैसे जाएंगे, वहां तो आप जैसे ही जाएंगे। जिनका त्याग, जिनका संयम, मतलब नरक का रास्ता कौन सा है? जीव दया, जीव हिंसा। नरक का रास्ता जीवों की हिंसा, प्राणातिपात, जेठारा पाप, और सुगति स्वर्ग का रास्ता, मोक्ष का रास्ता वो जीव दया, जीवों की दया करे। तो सुनाया जा रहा है आश्रव संबर। आश्रव पुण्य का भी होता है, पाप का भी होता है। पाप का आश्रव दुर्गति में ले जाता है, दरिद्रता देता है, रोग देता है, कलेश देता है। पुण्य का आश्रव वो सुविधाएं देता है, समृद्धि देता है। लौकिक समृद्धि की ओर जाओगे तो जानते थोड़ा थोड़ा करके उसके साथ पाप भी आएगा। जब पाप इकट्ठा होगा और उधर से लौकिक रिद्धि समाप्त होने को होगी, फिर अंधेरे में पहुंच जाएगा। इसलिए भगवान ने तीसरा रास्ता बताया, वो है मोक्ष का, आत्म समाधि का। कहते हैं स्वर्गों की चाहना करोगे तो नरकों का सामना करना ही पड़ेगा। स्वर्गों की चाहना है तो नरकों का सामना करना ही पड़ेगा। नरकों से बचना है तो स्वर्गों की चाहना छोड़ दो। श्री उत्तराधयन सूत्र के 9वें अध्ययन में नमी राज ऋषि से सौधर्मेंद्र महाराज एक ब्राह्मण के रूप में पूछ रहे। कहते हैं आपने जो राजपना छोड़ दिया, किसके वास्ते? स्वर्गों वास्ते। स्वर्ग तो है ही नहीं, अब आपने छोड़ दिया, स्वर्ग आपको मिलेंगे नहीं, फिर बाद में शोक करोगे। जो मिला था उसको छोड़ दिया, जिसके लिए छोड़ना वो मिला नहीं, फिर आपका क्या होगा? पश्चाताप। आपको ऐसा पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए आप घर वापिस चले जाओ। तो उन्होंने जो कहा
बड़े ज्ञान गर्भित उत्तर था। कहते किसी के पैर में कांटा लगा हो, वो कांटा निकालता है किसके वास्ते? कांटा निकल जाएगा, मैं क्या हो जाऊंगा? सुखी हो जाऊंगा। वो कहने लगे मैंने संसार के सुखों को इसलिए छोड़ा है जहां पर सुख नहीं है, जहां पर क्या है? दुख है। सल्लं कामा विसं कामा कामा आसी विशोभमा कामे पत्थे माणा अकामा जंती तो गई। जे संसार के सुख काम भोग जे शल्य के समान है, तीखे कांटे के समान है। विसं कामा जे विष के समान है, जहर के समान है। कामा आसी विशोभम जे आशीर विष सरप के समान है। कामे पत्थे माना जो लोग संसार के सुखों की प्रार्थना करते हैं, अकामा उनकी इच्छाएं पूर्ण, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। इच्छाएं कितनी है भला? कितनी छे? 2-4 इच्छाएं थोड़ी है। जो व्यक्ति जिस भूमिका के ऊपर खड़ा होता है ना, तो उसके आसपास तो उतनी की इच्छा होती, ज्यादा नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है और उसकी इच्छाएं भी क्या होती जाती हैं? बढ़ती जाती है। जिसके पास रोटी नहीं, उसकी इच्छा क्या होती है? रोटी मिल जाए। जिसके पास कपड़ा नहीं, उसकी इच्छा क्या है? कपड़ा मिल जाए। कपड़ा कैसा हो? अभी है नहीं ना, कहते खद्दर का ही बहुत है, सामान्य ठीक है। लेकिन जब वो आ गया फिर उसके बाद तो ये तो है, अब कौन सा मिलना चाहिए? अब कपड़ा आज के जमाने का 100 का भी है, 1000 का भी है, 10,000 का, आगे आपको पता होगा कितने का है। ग्रंथों में आता रत्न कंबल सोने की तारों से बनता है। कैसा कैसा, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा, जिसकी कोई कीमत का आर पार नहीं। ठीक है, जिसके पास घर नहीं उसकी इच्छा क्या है? घर हो। जिसके पास दुकान नहीं, कहते चल अपनी किराए की मिल जाए। इच्छा है ना। जब किराए की आ गई फिर सोचता जो अपनी हो जानी चाहिए। मानो अपनी हो गई, क्या छोटी हो जाए। अब मेहनत बड़ी बन गई, फिर उसके बाद क्या होगा? देखते जाओ, देखते जाओ। शादी नहीं हुई तो सोचेगा शादी हो जाए। अब शादी हो गई फिर कहते बच्चे नहीं है। बच्चे हो गए तो कहते ये सारा कुछ बढ़ते बढ़ते अंतिम समय आ जाता है, तो उस समय इच्छा पूरी होगी वाला। कहते जो इच्छाएं पूरी नहीं होती। साधारण व्यक्ति की तो क्या, चक्रवर्तियों की भी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। कहते देवताओं की तो हो जाती होंगी, अभी देवता देखे नहीं है ना, इसलिए कहते हैं उनकी इच्छा पूर्ण। जब देवताओं को देखोगे ना तो सोचोगे जो हमारे से भी ज्यादा क्या है, जो हमारे से भी ज्यादा दुखी है। सुखी कौन है? जिसके जीवन में संतोष आ गया, जो वर्तमान में सुखी। तो फिर कहने वाले कह देते हैं महाराज फिर आगे बढ़ना नहीं चाहिए। कहते वो आपकी इच्छा है, लेकिन आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा?
बढ़ना है तो उस मार्ग पर बढ़ो जहाँ जिसके बाद फिर शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष ना आए, जिसके बाद शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष ना आए, उस रास्ते पर बढ़ो जहां पर कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष है, वह क्या होगा? वो तो चक्कर है। शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष। इस चक्कर में घूमते रहो, अनादि काल से घूम रहे हैं। भगवान कहते हैं आप अनंता बार राजे महाराजे बन चुके हो। क्या बना? कहते अब तो कुछ नहीं है। कहते अब नहीं है, लेकिन पहले बहुत। यदि किसी की ना पूर्व जन्म की रील सामने कर दी जाए तो आजकल जो देखने में आता ना, महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसका 1 लाख से ऊपर जिसका श्लोक है, 1 लाख से ऊपर। जब आपका वह रील खुल जाए ना, फिर आपको लगेगा महाभारत तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। इतना अतीत। पहले तो नाम ही कितने इकट्ठे हो जाएंगे। इस जन्म में जो नाम है, उससे पिछले जन्म में कोई और होगा, उससे पिछले जन्म में और कोई होगा। आखिर देखोगे ऐसा कोई नाम ही नहीं हो जो मेरे साथ चिपका ना हो। नाम आया और क्या हो गया? चला गया। इतने नाम। कहने का मतलब ये संसार, ये इच्छाएं, इनका अंत नहीं है। शाश्वत बुद्धिमानी किसमें है? कहते ऐसे ठिकाने पहुंचो कि हमारे सारे रोग शोक क्लेश सदा के लिए क्या हो जाए? खत्म हो जाए। वो तो धर्म का रास्ता है। इसका धर्म करना, लेकिन आत्मा के लिए करना। ये कब होगा? जब ये समझ आएगी। तो बताया जा रहा है, जो आसव संबर की चर्चा चल रही है, समय हो गया। कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास।